हम निकले थे दिल्ली से शिरडी के 1300 किलोमीटर की फैमिली रोड ट्रिप पर, लेकिन जयपुर क्रॉस करते ही हमें मिली इतनी तेज बारिश कि ड्राइविंग भी एक चैलेंज बन गया। आखिर हम शिरडी कैसे पहुंचे, चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 8 बज चुके हैं और हम रेडी हैं दिल्ली से शिरडी के सफ़र के लिए। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी क्योंकि हमारे सामने था लगभग 1300 किलोमीटर का सफ़र। जल्दी बैठो, यू आर लेट एज ऑलवेज। लेट का है और क्या, कितने बजे निकले? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो? लॉन्ग ड्राइव पे, नो, नॉट लॉन्ग, नॉट ओनली लॉन्ग वी ड्राइव। गोइंग टू द शिरडी। शिरडी जा रहे हैं हम। बैग तैयार हो गया आपका बढ़िया वाला हमारा गद्देदार? 24 आवर चैलेंज है 24 आवर चैलेंज इन कार। 24 आवर से पहले पहुंचेंगे। 24 आवर से पहले पहुंचेंगे। पापा को चैलेंज है। इट्स 8 o'clock और देखते हैं हम कल। वैष्णो देवी को चलेंगे। हाँ, इट्स 1300 किलोमीटर्स। इट्स 8 o'clock और हम देखते हैं कल हम कितने बजे पहुंचेंगे। ठीक है, चलो। ट्रैवलिंग भाटिया। वेलकम टू द ट्रैवलिंग भाटियाज। और फिर कहाँ निकल पड़े? शिरडी। समर वेकेशन खत्म हुई और हम निकल पड़े। पास आस-पास नहीं, सीधा दूर। और शिरडी बैठे बैठे बाबा का बुलावा आया है। क्या दूर यार, जब बुला लिया बाबा। बस बाबा ने बुला लिया, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस चल पड़े हैं। कल रात को निकलने वाले थे बरोत वैली जाने के लिए हिमाचल, लेकिन सोचा आज जाएंगे, लेकिन आज सब चेंज हो गया। अब निकल गए हम शिरडी के लिए। चलो आपको रास्ता भी दिखाएंगे, कहाँ से हम जा रहे हैं, कौन से हाईवे से जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाएंगे, नहीं जाएंगे, या पुराने वाले हाईवे से जाएंगे क्योंकि रात का टाइम है, हम रात को निकले हैं, तो सब कुछ बताएंगे। ये वैसे आपका पार्ट है, मैंने बोल दिया, आप बताएंगे ये सब कुछ। इस हाईवे पे रात को थोड़ा फैमिली के साथ स्टॉप भी कम पिट है, स्टॉप्स नहीं है, थोड़ी खाने की भी दिक्कत रहती है, कुछ बच्चों बंद हो के जाते साथ हैं सेफ्टी रात नहीं है, हमें लगता है ऐसा, तो शायद हम पुराने हाईवे से ही जाएंगे। सीएनजी पंप्स भी नहीं है उस पे भी ज़्यादा। सीएनजी पंप रात को बंद हो जाते हैं। जी, देखते हैं, कंसीडर करते हैं अभी कहाँ से जाएंगे। विल अपडेट यू कि कहाँ से जा रहे हैं। 1300 किलोमीटर का सफर हमारा स्टार्ट हो गया है और कोशिश है कि नॉन स्टॉप पहुंचेंगे क्योंकि वापस भी जल्दी आना है, स्कूल भी ज्वाइन करना है, तो इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं। सो अभी रात के 10 बज गए हैं और हमने एक स्टॉप ले लिया एक्सप्रेसवे पे। बच्चों को खाना खाना था क्योंकि हम खाना खा के नहीं निकले थे। अभी खाते हैं और निकलते हैं फिर आगे। हाँ जी, लग गया फर्स्ट स्टॉप तुम्हारा? डिनर करना है। लग गई भूख? 1.5 घंटे थोड़ी देर में भूख लग जाती तो है। खा रहे दाल मखनी, दाल मखनी और बटर रोटी। बस? पनीर नहीं दिया आज में? मैंने मना कर दिया, परसों खाया। हाँ, परसों खाया था पनीर बटर मसाला। हमारा खाना आ गया। खाना आ गया, खाओ फिर। दाल मखनी, यम्मी यमी यमी दाल मखनी के साथ तंदूरी रोटी। ये चल रही है दंगल मूवी टाइम पास करने के लिए। देखते देखते बच्चे भी देख रहे थे और ये गीता बबीता को देखते हुए, ये हमारी गीता बबीता देखो जरा कैसे सो रही है तो। ये दोनों भी सो गए हैं और बज चुके हैं रात के 11। नींद खुल गई आपकी? नींद पूरी हुई? 3 आवर्स हो गया, 1 बज गया पता है? सारी चॉकलेट। हाँ, अभी चॉकलेट नहीं खानी लेकिन चलो पांडे जी थोड़ी। चाय आ गई। अब फिर सो जाओगे आप? चाय पीनी है आपने? मम्मा नहीं पीने दी, बस आपको चाय पीनी नहीं है आप? हम पीते लेकिन मम्मा नहीं पीने नहीं दी। देनी ही नहीं है आपको। चाय इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो भी बज रहे थे 1, थोड़ा सा रेस्ट लेने का मन कर रहा था तो चाय की चुस्की लेने के बाद फिर निकलेंगे 10-15 मिनट रेस्ट करके। जयपुर क्रॉस कर चुके हैं, अजमेर वाली हाईवे पे हैं। बारिश से कितनी तेज हो रही है भाई का। वाह 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 वाह, बज रहे हैं 4:30। और बारिश की आवाज से हमारे बच्चे उड़ गए। ये हो रहा है हाथ, बहुत ही बढ़िया।
दिल्ली की तरफ जाते हैं नक्शा देखने के लिए। जयपुर क्रॉस करते ही मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अचानक इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है कि विजिबिलिटी भी कम हो गई है, इसलिए मैंने अपनी स्पीड भी कम ही रखी हुई है। आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पहुंच जाएंगे आराम से। और सुबह होते ही हाईवे का नज़ारा तो बिल्कुल बदल ही गया है। बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली दिख रही है और ठंडी हवा चल रही है और सफ़र को और भी खूबसूरत बना दिया है इस ठंडी हवा और हरियाली ने। की बारिश आई है। बारिश आई है और गाड़ी की हालत देखो क्या होगी, सारी मिट्टी मिट्टी। तो वो होना ही था बारिश। और कैसी रही रात, मजा आया सो के? बेड बढ़िया है? क्या मौसम है यहाँ पे। अपनी कार को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था, फ्यूल चाहिए था, और हमें भी सुबह से एक छोटा सा स्टॉप लिया और फिर से दोबारा आ गए हैं हम अपने हाईवे पर। और अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं आगे। इस हाईवे से हम निकल रहे हों और जोहो कैफ़े में ना रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारा फिक्स फेवरेट स्पॉट है पोहा, चाय और कचौड़ी का। तो आइए एंजॉय करते हैं। रेडी हो गई अपनी प्लेट, ये चलिए। सुबह सुबह बढ़िया ब्रेकफास्ट। और हम करने वाले अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बढ़िया सा, और बढ़िया सा मौसम हो रहा है। हाँ ट्रेन जा रही है, जाओ वापस चले जाओ दिल्ली। वहाँ पे सीएनजी की डलवानी होती है। कैसे चलेगी गाड़ी बिना सीएनजी? पेट्रोल से चल जाएगी। पेट्रोल से चल जाएगी, लेकिन पेट्रोल की कॉस्ट भी ज्यादा है, पॉल्यूशन भी करता है। पॉल्यूशन भी होता है, सीएनजी और सीएनजी इज इको फ्रेंडली। सीएनजी गैस है, पॉल्यूशन नहीं करती। समर वेकेशन में क्या पढ़ा था ईवीएस के होलीडे पे? की पोल्यूशन नहीं। हाँ, हमें इको फ्रेंडली हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। सीएनजी पोल्यूशन क्यों नहीं होगा? ये देखो यार विंडमिल्स, विंडमिल का स्टॉक पड़ा हुआ है, मोटे ये इसके ब्लेड्स होते हैं। इतने बड़े यस, जब ऊपर से देखते तो छोटे लगते। हाँ, वो देखो सामने लगी हुई है। वो आगे में वो देखो विंडमिल। वो रही सामने शीशे खुले हैं। ये रही विंडमिल। देखा अभी आपने देखा था विंडमिल कैसे अच्छा लग रहा है, क्लॉक चल रही है सामने, क्लॉक उसके ब्लेड्स और वो सब इतने कुछ। तेज में जल्दी क्लॉक। सेकंड्स की स्पीड चलती है, सेकंड्स टिक 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 ऐसे चलती है। अरे रास्ते रात को बारिश हुई है, पता है? ठां ठां करके एक बार तो ये उड़ गए थे, बारिश हो रही थी तेज। बहुत तेज हो रही थी। बहुत तेज हो रही थी। रात को हो रही थी, सुबह हो रही, मतलब हो ही रही है रुक रुक के ऑलमोस्ट। एक दिल्ली में नहीं आता मानसून, बस ये है मॉनसून। वहाँ पड़े हुए थे ह्यूमिडिटी में, पड़े हुए थे क्या? पड़े हुए थे, और क्या है, पड़े हुए नहीं होते, मजबूरी में पड़े हुए थे बस। एहन सो गया फिर से। आती तो है फरीदाबाद में बारिश। बाकी तो है। उस एरिया में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, दिल्ली और नियर बाय एरियाज में। उधर हिमाचल में हो रही है, उधर राजस्थान में हो रही है, उधर गुजरात साइड हो रही है, एमपी में हो रही है, इधर हो रही है, मतलब सेंटर वो पर्टिकुलर वही नहीं हो रही। दिल्ली एनसी। अपना तो हो गया था ब्रेकफास्ट पोहे का, ये बच्चे खाते नहीं है तो इनके लिए रोकी है अब गाड़ी। छोले भटूरे। छोले भटूरे, भटूरे खिला दो इनको जब तक। भटूरे छोले, कुलचे छोले, परांठे, शौकीन है पंजाबी पुत्र। मजा आ रहा है? मौसम कैसा है यहाँ पे? मजा आ रहा है? ठंडी ठंडी हवा चल रही है हाँ, दिल्ली में। पसीने। मैं तो गई यहीं पे सो जाऊं। हाँ, यहीं रह जाओ। कपड़े तो लेके आ जाओ पहले फर्नीचर। हाँ, और अभी हम इंदौर के पास है, इंदौर पहुंचने वाले हैं। उज्जैन का। और जो जोयो कैफे है वो रतलाम के पास है, वो वहाँ पे खाया था हमने। उज्जैन कब पहुंचेंगे हम? उज्जैन बेटा निकल गया पीछे रास्ता, उज्जैन का अलग है, उज्जैन पीछे रास्ता निकल गया। तो हमने हाईवे रात को जयपुर के साइड से आए थे हम, जयपुर से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ होते हुए हम रतलाम आए थे।
एक्सप्रेसवे हमने छोड़ दिया था रात को, क्योंकि कुछ खाने पीने का भी नहीं मिलता ज्यादा कुछ, और सीएनजी पंप्स बंद होते हैं, वो भी रीजन था। और बीच में वहाँ पे कुछ है एरिया जहाँ पे अभी क्लोज है, वो चल नहीं रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से आ गए थे। बहुत बढ़िया रोड है ये भी। जयपुर से जो टूवर्ड्स उदयपुर का रोड जाती है चित्तौड़गढ़ होते हुए, उसी रोड से आए हैं हम। बहुत बढ़िया रोड है वो भी, 6 लेन हाईवे है और बिल्कुल रात को मजेदार होता है, स्मूथ हाईवे है। ये कैसे खाओगे इतना बड़ा? खा लेंगे, दबा देंगे। तो बड़ा ही है, ये पेट भी ऐसा हो जाएगा खा के। दबा दिया। चलो स्टार्ट करो। ऐसा मौसम हाँ मौसम मत पूछ यार, मौसम पे तो घायल हो और गए। साथ में छोले भटूरे, और लोग यहाँ पे हमें अपना पंजाबी स्वाद का नहीं मिलता है खाएगी। और वो सब्जी की तस्वीर मौसम पे तो हम घायल हो गए भाई। नमी है। नहीं है। बेटा इसको घाट बोलते हैं, ये घाट बोलते हैं। ये महाराष्ट्र चल रहा है, एमपी में है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे जैम लगा हुआ है, रीज़न पता नहीं, या तो कोई ट्रक खराब हो गया होगा, नहीं एक्सीडेंट कह सकते हैं, पता नहीं। देखते हैं आगे पहुँचते हैं और देखते हैं। फाइनली आधे पौने घंटे के जाम के बाद हम निकले हैं, और जाम से निकलते ही इतने सुंदर व्यूज़, घाट के व्यू बहुत ही बढ़िया होते हैं महाराष्ट्र और एमपी में। ये इन दोनों की डेडिकेशन देखो, गाड़ी में बैठ के अबैकस कर रहे हैं। ये +7 होता है। इनका बहुत इंटरेस्ट है अबैकस में, तो ये अबैकस की बुक लेके बैठे हुए हैं और अबैकस के साथ हिमाचल से आए थे तब इनको वही लगा था। ऐसियां निगाहां मैनू तकिया चाਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ रुक सक। हम लोग कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र। बेटा एमपी फिनिश, ये महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर है। नाउ वी आर एंटरिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मीन सबसे बड़ा राष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। किसका? हमारा। हमारा सब। जो ये सत्ता है। ये बॉर्डर टोल तो ले लो पापा। टोल जो है ना, कमर्शियल जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होता है, जो सामान लेके आते हैं। अभी हम पहुँचे एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर। एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पे, एमपी यहाँ पे फिनिश और महाराष्ट्र यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? मुंबई। मुंबई। मुंबई भी पास है यहाँ से। हमारी रात की आरती की टिकट्स बुक है और अराइवल टाइम हमें दिखा रहा है 7:45 बजे। तो आप हमें पहुंचा देंगे? 24 घंटे का चैलेंज हो ही गया। 8 बजे निकले थे हम लोग कल भी कल। बीच में जो जाम मिल गया वहाँ पे टाइम घाट पे जो जाम मिल गया हमें, वहाँ पे टाइम लग गया। ट्रक खराब हो रखा था, उसकी वजह से वो जाम था। वहाँ से निकलने में हमें लग गया आधा घंटा, 30 to 45 मिनट्स लग गए हमें वहाँ पे, है ना। अभी तो हम निकल आए, पीछे रोक दिया वैसे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये रास्ते हैं। ये बारिश ने तो ऐसा समा बांध दिया कि बस ये बारिश और रास्ता चलता जाए। रास्ते मतलब ये मानसून है तो रास्ते तो ऐसे दिख नहीं रहे, मेरे को एक्सपेक्टेड था, लेकिन नॉन स्टॉप बारिश एक्सपेक्टेड नहीं थी कि चलती ही जा रही है कल से। ये महाराष्ट्र में घूमते घूमते आप हमें हिमाचल में कहाँ ले आए? हिमाचल ही समझ लो, बस दोनों 2 in 1 हो गए। हिमाचल प्लस हिमाचल, हिमाचल ही बना पड़ा इस टाइम। हिमाचल प्लस महाराष्ट्र। ठंडक भी और व्यू देखो, व्यू भी, बादल ही बादल। यहाँ के पहाड़ भी ऐसे नज़ारे हैं कि जैसे मानसून में तो मजा ही लगा यहाँ पर। आगे वेस्टर्न घाट्स चले जाओ उधर गोवा की तरफ, और मजेदार। इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में किसी कहीं का पहाड़ चढ़ रहा है। ठंडक भी वैसी है और बादल वैसे हैं। ये व्यू और आपकी कांदा भजिया फाइनली मेरे फेवरेट है यहाँ पे। फेवरेट। और बच्चों ने लिया वड़ा पाव। और कहाँ पहुँच चुके हैं हम, एक अपडेट दे दो। पहुँच जाएंगे 2 घंटे में। 2 घंटे में 6 बजे हैं और 8 बजे तक हम पहुँचेंगे। वही हमारा 24 घंटे का जो चैलेंज था। अभी 2 बार जाम मिला इसलिए लेट। जाम मिला है और सीएनजी के लिए रुकना पड़ता है, लाइंस लगती हैं।
आधा घंटा में लाइन में लगा रहना पड़ता है। व्यू देखिए आप, क्या ही व्यू है। कौन से हाईवे पे हम जा रहे हैं अभी? साथ मजा आ जाता है। कौन से हाईवे पे अभी हम? अभी हम आ रहे हैं धुले से आ रहे हैं। से सोलापुर हाईवे है, आगे कनेक्ट करेगा ये बम्बई नागपुर हाईवे, जो हमें शिरडी उतारे। ये टोल है। इससे पहले यहाँ शॉप्स बनी हुई हैं, हमने सोचा क्यों ना खाते हुए ही चलें। कैसा है वड़ा पाव? बढ़िया। और आपका ब्रेड पकौड़ा आ रहा है? अरे बड़ा पाव जी, पाव में लगा के खा रहे हैं बड़े में। पाव में बड़ा लगा है। यहाँ से डाल लेना है। मैं आ गया मुंबई नागपुर समृद्धि मार्ग, चढ़ गए इस हाईवे पे शिरडी जाने के लिए। पिछली बार हम मुंबई से आए थे शिरडी। Your destination is on the left. Oh Please my take god. left. Okay. Yeah, it's Shirdie. इसका जो टोल लगता है अलग से लगता है समृद्धि मामा का। ये एनुअल पास में कवर नहीं है इसका टोल। एनुअल पास जो है इस पे नहीं एप्लीकेबल। इसके शायद 200 रुपीज चार्जेस लगे होंगे इसके हमारे वहाँ से यहाँ। ओम साई राम। आज तो सिटी के अंदर भी बहुत जाम मिला। रोड बन रही है उसकी वजह से। अपनी और हम पहुंच गए हैं अपने होटल, जहाँ हम हर बार रहते हैं, साई स्मरण। चैलेंज पूरा हुआ 24 आवर्स चला। पापा ने हमें 24 आवर्स में दिल्ली टू शिरडी पहुंचा दिया। नॉन स्टॉप ड्राइव की पापा ने। हैट्स ऑफ टू यू। पापा सोए नहीं है कल से। ये दोनों तो सोते हुए आए हैं, मैं भी सोई हूँ, बट पापा नहीं सोए हैं। अब हमारा बुकिंग है 8 बजे का आरती का, तो बस हम फ्रेश होंगे और आरती के लिए जाएंगे जल्दी से। ये अपना रूम, उनके लिए छोटा बेड, हमारे लिए बड़ा। नहीं हमको बड़ा चाहिए। तुम बड़ा ले लो फिर, मैं नीचे सोऊंगा। 24 घंटे का सफ़र करके हम फाइनली शिरडी तो पहुंच गए। अब अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने बाबा के दर्शन करे और शिरडी में हम कहाँ कहाँ घूमे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय साई राम।